स्वागत है सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। आयुर्वेदिक चिकित्सालय, परिचय दीजिए। मेरा नाम मांडवी शरण द्विवेदी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं 16 जिले का काशी क्षेत्र का संयोजक हूँ। संगठन ने जो दायित्व दिया उसका मैं निर्वहन करते हुए आज 33 साल उनको भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो गया। और मैं आयुर्वेद के लिए मेरी सरकार भी बढ़ावा दे रही है। आयुष मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरुजी मंत्री हैं। और मैं भारतगंज की एक बड़ी टाउन एरिया है, चार टाउन एरिया इस जमुना पार में है, जिसमें बड़ी टाउन एरिया है, पुरानी टाउन एरिया भारतगंज है, एक कस्बा बड़ा है। 20,000 आबादी के क्षेत्र यहाँ लगभग मांडा विकास खंड में 1,60,000 लोगों का निवास है। और इसमें डॉक्टर राज तिलक तिवारी बहुत ही सम्मानित। मैं इनको जब देखा, लगभग 6 महीने से मेरा आना जाना हुआ है, तो मरीजों को बड़ी तल्लीनता से देखते हैं और जिसको देखते हैं उसको पूरा लाभ मिल रहा है। और समुचित दवा यहाँ से उपलब्ध कराते हैं, हर प्रकार की दवाएं, जितने मर्ज हैं और सब मर्ज मैं देखता हूँ। बैठ कर के सीधे आया और देखा करता हूँ कि चाहे जिस प्रकार का जैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको अपने भाव से देखते हैं, अच्छे ढंग से सम्मानित ढंग से देखते हैं, पूरा उसको लाभ मिलता है। इतना ही मुझे कहना है। बाकी हम आप सबके सेवक के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मांडवी शरण द्विवेदी, मेरा गांव हितिशेन, इसी विकास खंड का मैं निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत स्पष्ट से अपनी बात रखें। इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। सर का सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि सर ने हमारे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भारतगंज में आए, और आई ही नहीं है, खुद ही स्वयं चिकित्सा ली। सर को वायरल फीवर था और इसके लिए बहुत सारी जगह सर ने टेस्ट कराए, इन्वेस्टिगेशन कराए, मेडिकेशन ली, बट इन्हें कंप्लीट रिलीफ नहीं मिला। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिकेशन से रिलीफ मिला। दैट्स इन माय प्लेजर, हमारा सौभाग्य। तो आपको यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी तो होती होंगी, वो उसके बारे में बताएं आप। सर दिक्कतों में ऐसा है कि मेरे चिकित्सालय में आज की डेट में करीब मैं 10 तरह की प्रोसीजर करता हूँ जी। लेकिन अब जैसे मेरे यहाँ पंचकर्म के सारे प्रोसीजर होते हैं, क्षारसूत्र का होता है, प्रोक्टोस्कोपी करता हूँ मैं जी, अग्निकर्म करता हूँ, मर्म थेरेपी करता हूँ, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी करता हूँ, आयुर्वेदिक यूरोथेरेपी, यूरोलॉजी जो होती है उत्तर बस्ती करता हूँ। लेकिन मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है जी जी जी। मेरे पास फर्नीचर नहीं है पर्याप्त, मेरे पास जितनी जो लाइट के सोर्स हैं वो नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है जी, और हमारे पास स्टाफ का भी बिल्कुल कमी है। मैं चाहूँगा, सर से भी मैं निवेदन करूँगा कि कहीं से भी मैं अपने कार्यालय लेवल से भी हमेशा पत्र लिख के उनसे पूछता रहता हूँ, जानकारी की देता रहता हूँ, रिक्वायरमेंट भेजता रहता हूँ, लेकिन मिलती है हमें, लेकिन जितनी मेरे को आवश्यकता है उतनी नहीं मिल पा रही है, सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती है। उसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे चिकित्सालय को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अच्छा। 4 बेडेड हॉस्पिटल के हिसाब से यहाँ सुविधाएं दे रखी थी सरकार ने, लेकिन जो मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मेडिकल कॉलेज में इतना वर्क होता है। अच्छा। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जितना वर्क होता है, मैं एक छत के नीचे दे रहा हूँ। तो सरकार से अब हम मांग कर रहा हूँ मैं हमेशा कि जो यहाँ मैं सुविधाएं दे रहा हूँ, भाई मेरे को आयुर्वेदिक यूरोलॉजी करना है तो मेरे को ओटी टेबल चाहिए, ओटी के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्षारसूत्र करना है, क्षारसूत्र के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, भाई ओटी चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए हैं। अब पंचकर्म करता हूँ तो पंचकर्म टेबल चाहिए, बमन की मेरे को टेबल चाहिए, मैं बस्ती करता हूँ, बस्ती के पात्र चाहिए, तो वो सारे नस्य चाहिए। तो ये मैं करता हूँ क्योंकि हम हर वे में कर लेते हैं, ओपीडी बेसिस पे बहुत सारी प्रोसीजर कर लेते हैं, तो करते हैं। आप चिकित्सालय में अंदर देखेंगे, आप अगर देखें तो चिकित्सालय में हम वर्क कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम देखिए, बमन है, आज देखिए मैंने उत्तर प्रदेश का 4 बेडेड एकमात्र अस्पताल होगा जहाँ पे पिछली साल 4 बमन हुए। अच्छा। इस साल 1 बमन हो चुका है, पेशेंट कंप्लीट ठीक है, और मेरे पास अभी 6 पेशेंट बमन के लिए पाइपलाइन में। कल भी 1 बमन है, मतलब कंटिन्यू बमन है। तो नेताजी इस तरह से बताइए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपके सामने सारी बात को रखा है, क्या लगता है आपको कहीं न कहीं ये मजबूर या बेबस है, उसमें क्या कुछ मदद नहीं हो सकती? पूरी मदद होगी। मैं यहाँ की लोकप्रिय सांसद आदरणीय
दीदा रीता बहुगुणा जोशी जी अभी बीमार है, आ रही हूँ, उनसे मैं चर्चा करके यहाँ अस्पताल के लिए कुछ धन यहाँ मैं दिलवाऊंगा और शासन को भी मैं अपने संगठन के द्वारा आयुष मंत्रालय को भी मैं लिखवाऊंगा और मैं मांग करूंगा शासन से कि यहाँ पर समुचित व्यवस्था प्रदान की जाए, यहाँ पर तभी डॉक्टर साहब का पूरा लाभ लिया जा सकेगा। जी जी, बहुत बढ़िया बात। हाँ सर। क्या है नाम क्या आपका? जयकांत वार्ड बॉय। जयकांत वार्ड बॉय हैं। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? 2015 से है सर। आप कैमरा के सामने मुखर होके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं या जो आपसे आपको डॉक्टर साहब से तकलीफें हैं उसको बता सकते हैं। मैं बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हम जब से यहाँ आए सर, चिकित्सा अधिकारी ऐसे आए कि सारे लोग जानना शुरू हुआ कि भारतगंज में आयुर्वेद की अस्पताल तो आप कहाँ रहते। पहले हमसे लोग पूछते भी नहीं थे, अब हमें भी बड़ी खुशी मिल रही कि हम आयुर्वेद के चिकित्सालय में वहाँ के वार्ड बॉय के पद पर हूँ, जनता की सेवा भी कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बात सुन के, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर डॉक्टर साहब से बात करके साथ में हमारे बैठे जो नेताजी हैं उनसे भी बात किया, जो उन सवालों को भी रखा जिस तरह से पब्लिक चाहती है कि डॉक्टर साहब की बातों को आगे पहुँचाया जाए। हमें उम्मीद है आगे इस तरह से कार्य भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जन जागृत चैनल से मैं इस्लाम अंसारी, नगर पंचायत भारत प्रयागराज से। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।